एपिसोड के शुरू में कहा जाता है, मेरे डियर लिसनर, तुम सभी लोग सेफ हो क्या। आज 17 अगस्त 2035 है और उसके बाद सियोल एरिया के आउटर जोन को दिखाया जाता है और किसी आवाज़ कहता है 5 साल ऑलरेडी बीत चुका है और 17 अगस्त 2030 में ये ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कैलामिटी आया था। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक है और एक दिन अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे गेट अपेयर होने के बाद। और उसके बाद से ह्यूमैनिटी भूख से अलावा शिकार होने के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक खाना और हार्ड वर्किंग और अवेकिंग इंडिविजुअल सुनेंगे तो उन लोगों का हार्ड होगा। और कैसे मैं तुम लोगों को कहना देना चाहता हूँ, ये लड़का हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के रूफटॉप पर बैठा हुआ है। और तुम क्या सोचते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 40% ह्यूमैनिटी अभी भी सर्वाइव कर चुका है। और मैंने ये सोचा है कि ये मीट रीइंफोर्स्ड कारण के था। और वो लड़का को उस आवाज़ सुनने के बाद पीछे घूमकर देखने लगता है और जब वो लड़का वहाँ से उठते हुए देखता है वो उस जगह पर, और उस जगह पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर है और वो आवाज़ फिर से कहने लगता है, लेकिन वॉल्स की भी लिमिट होता है और इस कुछ दिन पर नज़र रखना होगा। और सेफ जोन के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सप्लाई कम हो रहा है। और उसके बाद ये लड़का सोचता है कि ये 6 सी क्लास का मॉन्स्टर एवरेज लेवल और ए क्लास का मॉन्स्टर है एक, और ये एग्जैक्टली वही है जो बिग ब्रदर ग्योसेल कहा था। और ये ग्योसेल कौन है इसको दिखाई नहीं गया है, सिर्फ नाम को ही मेंशन किया गया है। और उसके बाद वो लड़का अपने दूरबीन से कुछ देखने लगता है वहाँ पर, और वो लड़का जिस जगह पर देखा है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से खाली है। और वहाँ पर खाली जगह को देखने के बाद वो लड़का सोचता है कि इसका मतलब है कि सच में यहाँ पर रियली उस लड़के के इतना कहते ही वहाँ पर रोशनियाँ चमकने लगता है। उसको देखने के बाद वो लड़का खुश होते हुए कहता है कि इसको कहता है कि सडन गेट, और इसका मतलब है कि वो जो अपियर हो रहा है वो एक गेट है। और उसके बाद वो गेट या धीरे धीरे अपना फॉर्म लेने लगता है। श्योर किसी ने कहा है कि उसके अंदर से लोग बाहर निकलते हैं। उसके इतने कहते ही उस गेट से किसी को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद वो पर्सन वहाँ से बाहर निकल जाता है पूरी तरह से। और उसके बाद वो पर्सन कहने लगता है कि फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। और वो पर्सन खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उस पर्सन की चीखने की वजह से सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसके वजह से वो सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो पर्सन भी अलर्ट हो जाता है और उसके बाद वो पर्सन कहता है कि क्या बकवास है ये। और उसके बाद वो पर्सन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि ये क्या है और ये मार्स यहाँ पर क्यों क्या कर रहा है। और प्ले वाला लड़का खुश हो जाता है उस बंदे को देखकर, और उनमें से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद ये खुश होते हुए कहता है कि फाइनली ये शुरू हो चुका है। और उसके बाद इस बंदे को दिखाया जाता है जो इसके फेस पर ब्लड लगा हुआ है और वो थक चुका भी है। उसके बाद ये एक लड़का सोचता है कि एक अपर लेवल के सी क्लास के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। ये सोचने के बाद वो लड़का जोर से चिल्लाता है और कहता है ग्रेटली ऑफ शॉट। इसके कहने की वजह से उसका आंखें भी चमक रहा है वहाँ पर। और उस बंदे कितने कहते ही उसके सिर के ऊपर बहुत सारे एनर्जी से बने हुए शॉट अपेयर हो जाता है और सोचता है कि एटलीस्ट यहाँ पर तो 10 हाई रैंक के हंटर ज़रूरत होता। और उसके बाद वो लड़का सभी के सभी शॉट उस मॉन्स्टर की तरफ एम कर देता है और उसके बाद सभी के सभी शॉट उस मॉन्स्टर के पास भेज देता है और सभी के सभी शॉट उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर घुस जाता है। और ये आदमी तो 6 अपर लेवल मॉन्स्टर को भी मार दिया है और वो मॉन्स्टर भी मर चुका है। और उसके बाद ये बंदा वहाँ पर हाफते हुए सोचने लगता है कि यहाँ पर तो अब एक ए क्लास का मॉन्स्टर बचा हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के 5 एस क्लास के हंटर गैदर होने के बाद भी उन लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल टास्क है। और उसके बाद पहले वाले बंदे को दिखाया जाता है और सोचते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि एक चीज़ के बारे में, लेकिन ये तो ट्रू पावर है कॉपी मास्टर का। और उसके बाद दिखाया जाता है जो एक क्लास का मॉन्स्टर है जो है अपने अटैक को रेडी करने लगता है अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ी देर और रुका, और जो गेट से बाहर निकलता था बंदा वो देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। और उसके बाद वो एक क्लास का मॉन्स्टर अपने अटैक को कर देता है जो गेट से निकला था उस बंदे के ऊपर, और उस अटैक को जंप कर डॉच कर लेता है उस बंदे ने। उसके बाद ये बंदा अपने शॉट को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद वो बंदा अपने डीमन ब्लड स्लैश का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के पेट के आर पार चला जाता है और इसके वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर गिरकर मर जाता है। और उस फाइट को देखने के बाद प्ले वाला बंदा कहता है कि ये तो इंसेंट बैटल है, ये कॉम्प्रिहेंशन से भी ज़्यादा बियॉन्ड है और लगता है कि मैं अब मूव कर सकता हूँ वहाँ पर। और गेट से जो बंदा बाहर निकला था वो देखा जाता है कि जो वहाँ पर गिर चुका है। और प्ले वाला बंदा सोचते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैच कर रहा है जो काई सियोल की कहा था।
और पहले वाला बंदा उससे उठाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और उसके बाद ये बंदा सोचते हुए कहता है कि बादर क्लियरली मुझे कहा है कि उसने उस पर्सन को सेव करने के बाद उसका पावर को गेन किया है। इसका मतलब है कि उस बंदे को हिलाने की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और इसके बाद ये बंदा सोचते हुए कहता है अगर मैं इस बंदे को हेल्प करूँ तो लेकिन मैं कैसे इसे हेल्प कर सकता हूँ, और मुझे डिटेल से भी पूछना चाहिए था। और पहले वाले बंदे को देखने के बाद वो बंदा उठ जाता है और कहता है कि अभी ये कौन सा चल चल रहा है। ये सुनने के बाद वो कह देता है ये अगस्त 2035 है। ये सुनने के बाद जो डंजन से बाहर निकला है वो बंदा वहाँ से उठने लगता है। और उसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि डैम इट, 2035 सिर्फ मैं 5 साल, मैंने वहाँ पर 30 साल उस जगह पर बिताया है और यहाँ पर सिर्फ 5 साल ही बीता हुआ है। उसे हिलते हुए देख कर पहले वाला बंदा कहता है कि हे तुम मूव मत करना। ये सुनने के बाद जो डंजन से बाहर निकला था वो बंदा कहता है कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। ये सुनने के बाद जो प्ले वाला लड़का है वो कहता सोचते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये दुख की बात है लेकिन तुम मरने वाले हो आज। डैम इट, मेरे ज़्यादातर पावर कंज्यूम हो चुका है वो पेंगुइन गेट के अंदर। ये कहने के बाद वो पर्सन हंसने लगता है वहाँ पर। ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं कह पाता। और इसके बाद ये बंदा अपने पास से एक फ़ोटो को बाहर निकालते हुए कहता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है और मेरी फैमिली को ढूंढ लो और वो लोग ज़िंदा है उनका ख्याल रखना। और उस फोटो को लेते हुए कहता है कि मैं इस सिचुएशन पर नहीं हूँ जो मैं किसी को भी केयर कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जो डंजन से निकला हुआ बंदा कहता है कि मैं तुम्हें फ्रीली ये पूछ नहीं रहा, मैं अपना पावर दूंगा। ये सुनने के बाद तो उस फोटो को जल्द से लेकर पीछे छुपा लेता है और शौक होने की एक्टिंग करते हुए कहता है क्या पावर। उसके बाद ये बंदा कहता है लेकिन मैं तुम्हें पावर देने से पहले मुझे तुम्हारा नाम जानना होगा। और इस वर्ल्ड पर स्ट्रक और एपोक्लिप और डिजास्टर से भरा हुआ है। उसके नाम के बारे में सुनने की वजह से वो चुप हो जाता है। और गेट से जो बंदा बाहर निकला था वो अपना नाम को बताता है। उसका नाम है पार्क कांग हाउ। और वो गैस में उसे पार्क कांग हाउ कहकर ही बुलाने वाला हूँ। और उसके बाद पार्क कांग हाउ कहता है कि मेरे लाइफ पर सिर्फ दो कॉमन चीज़ ही है। और उसके बाद एक बंदी को दिखाया जाता है जो घायल हालत पर वहाँ पर बैठा हुआ है। और उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है फाइनली हम लोग मिल चुके हैं, चोई जॉनहुक। और उसके बाद उस साल के बारे में बताया जाता है वो जून मास है और 2058 है और जून हुक का हाइड आउट है ये। तुम फिर से एक छोटी पतली गली से बाहर निकलने की कोशिश करो तुम विलेन। और उसके बाद ये बंदा अपने पेट पर जो घाव लगा है उसे देखने लगता है। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई स्केप करने का टाइम नहीं है और तुम्हें किसने कहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। और उसके बाद वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि रैंक 16 का विलेन चाई जेनसो, मैंने उसके साथ एक डील किया है, उससे $1 मिलियन और उससे प्रॉमिस किया है मैंने उसे 1 साल के लिए चूज नहीं करूँगा। और उसके वजह से उसने स्पेल कर दिया बेंस को। चाहे जिनसो का नाम सुनने के बाद वो बंदा पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। और मेरे पेरेंट्स मरने के बाद वो जो एसोसिएशन है और कार एक्सीडेंट पर मेरे यंगर सिबलिंग को मार दिया है। और उसके बाद वो बंदा कहता है कि नवाब मैं जो आंसर सुनना था मैं सुन लिया है, अब मेरे मरने का टाइम आ चुका है। ये कहने के बाद वो बंदा अपने शॉट को बाहर निकल लेता है। और उस समय पर कुछ अनफेमिलियर वर्ड जो फेमिलियर होने लगे थे। और उसके बाद वो बंदा अपने पास से कुछ बाहर निकल लेता है और उन लोगों से कहता है लेकिन क्या तुम लोगों को पता है ये कौन सी चीज़ है। और उस चीज़ को देखने के बाद वो बंदा देखने लगता है घूर घूर कर उससे। और उसके बाद ये बंदा आगे कहता है कि ये रूमर्स आर्टिफैक्ट है जो स्टोन ऑफ रिग्रेशन। ये सुनने के बाद तो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रिग्रेशन स्टोन, तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, उसे मार दो अभी। और उसके बाद वो बंदा स्टोन को यूज़ करने लगता है वहाँ पर। और उसके बाद ये बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पास्ट पर देख लूँगा जोनाथन कॉस्ट, प्लीज़ मुझे ग्रेट कैटास्ट्रोफी के समय ले चलो, नहीं एटलीस्ट मुझे वापस ले चलो जिस टाइम मेरे सिबलिंग्स जिंदा थे। और उसके बाद अभी कारण समय पर आ जाता है। और उसके बाद अपने हाथ को बढ़ाने लगता है और क्या सोचता है कि मैंने पिछले 23 साल के पास्ट में वापस आया हूँ। और उसके बाद ये अपना नाम कहता है जॉन ह्यूक, चाहे जून हो, कोई बात नहीं, मैं इसे जून कहकर बुलाने वाला हूँ। उसके बाद जून के आगे कहने लगता है जो मॉन्स्टर के अटैक की वजह से गेट कोलैप्स होने वाला है लेकिन लाइफ एक ही होता है। इसके बाद दोनों ही अपने हाथों को मिला लेता है और कहता है कि लेकिन ये टाइम अब डिफरेंट है। और उसके बाद जिनहुक चिल्लाते हुए कहता है सिस्टम ट्रांसफर टारगेट चाहे जिनहुक। इसके वजह से आसपास की जगह पूरी तरह से कांपने लगता है। और उसके बाद वापस सिस्टम का वार्निंग आता है एग्जीक्यूशन सिस्टम ट्रांसफ़र,
तुम्हारे बॉडी से जाने के बाद तुम बैनिश होने वाला हो। नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये हंसते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, कोई बात नहीं, तुम इसे एग्जीक्यूट करो। यूज़र पार्क ह्यून सिस्टम ट्रांसफ़र शुरू कर दिया है। टारगेट चाय जॉन ह्यूंग अब रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र है और सिस्टम भी जॉन के सेल के अंदर जाने लगता है। सिस्टम ट्रांसफ़र हो चुका है और दूसरी सिस्टम कॉपी मास्टर है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। मुझे माफ़ कर देना, इतने लंबे समय तक वीडियो अपलोड नहीं करने की वजह से मेरा पहला फ़ोन चोरी हो चुका था, इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँगा।